खान सर, इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड नॉलेजेबल एजुकेटर, और राज समानी, इंडियाज बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे एक वीडियो आई है जिसमें अभी चल रहे ग्लोबल वॉर्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर खान सर ने एक्सप्लेन किया है, जिसमें एप्स्टीन फाइल, ईरान इजराइल वॉर और कैसे इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है उसके बारे में खान सर ने बहुत तगड़ा एक्सप्लेन किया है। जिस वीडियो का लेंथ लगभग 1 घंटे 30 मिनट से भी ज्यादा है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 20 मिनट से भी कम में उस 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो को एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प, अमेरिका ईरान में उलझ जाए, अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। अभी जो वॉर और क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है कैसे एप्स्टीन फाइल से रिलेट होती है, अमेरिका जो है जो कि ग्लोबल एम्पावर बन चुका है वो कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है, वो वॉर्स में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि उसका कोई कोरिलेशन है भी नहीं ईरान इजराइल वॉर में, फिर भी वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्यों बंद है, ये एप्स्टीन फाइल से कैसे रिलेट हो रहा है, कैसे सारी चीजें चल रही है, इसको मैं बहुत ही तगड़ा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिसको खान सर ने उस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है। तो यार बने रहो बस इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत होती है एक छोटे से इंट्रो के बाद। उसके बाद अमेरिका के कल्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। एलोन मस्क का एग्जांपल देखिए कि कैसे एलोन मस्क जो अमेरिका के एक सिटीजन है वो कैसे मतलब वहां की कैसी कल्चर्स रही है, मतलब जो उनके फादर थे उन्होंने अपनी जो उनकी जो सौतेली माँ है उसकी बेटी से ही शादी कर लिया था और वो अभी एलोन मस्क के भाई बहन है। तो यार आप इन चीजों को समझ रहे हो कि अमेरिका जैसी कंट्रीज का कैसा कल्चर है, मतलब वहां पे लोग ऐसे नंगे पुंगे ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब वो एक ऐसी कंट्री है जिसका वहां पे कोई भी कल्चर नहीं है, जहां का प्रेसिडेंट भी एप्स्टीन फाइलैंड पे बच्चियों का मांस को नोच नोच के खाता था, ऐसे लोग वहां पे रूल कर रहे हैं। फिर भी जो अमेरिका है वो ग्लोबल एम्पावर बना हुआ है, मतलब वो सारे कंट्रीज को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। आप इंडिया के एग्जांपल से समझो, उसने हमें कहा कि हम रसिया से पेट्रोल लेना बंद कर दें, हमने रसिया से पेट्रोल लेना बंद कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका हमारे खिलाफ में करता है। जैसे हमेशा वार में उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इंडिया का सपोर्ट ना के बराबर किया, बट पाकिस्तान का सपोर्ट उसने वेपन्स दे के भी किया है, और हम कहते हैं वो हमारा दोस्त है। वो कहता है रसिया से पेट्रोल लेना बंद कर दो, हम पेट्रोल लेना बंद कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है आपको पता है? क्योंकि अमेरिका हमें डिपेंडेंट बनाता है, अमेरिका कंट्रीज को डिपेंडेंट बनाता है, बहुत सारी कंट्रीज को। अब वो डिपेंडेंट कैसे बनाता है, उसके कुछ मेथड्स उन्होंने अप्लाई किए। जैसे कैसे वो कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता है, वो कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी देता है, ऐसे ऐसे वो कंट्रीज को मतलब डिपेंडेंट बनाता है। आप इंडिया का एग्जांपल समझो, हम जो आज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जितने भी ऑफिसेस और सारे जगह पे, वो सारी टेक्नोलॉजीज किसकी है? गूगल, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी अमेरिका के। इनफैक्ट आप आज जो ये वीडियो देख रहे हो वो भी आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अमेरिका जो है वो कंट्रीज को डिपेंडेंट बनाता है और उसके बाद उसको रूल करता है इनडायरेक्टली। अमेरिका ने वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया, किसी भी कंट्री ने उसके खिलाफ में बोला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जानता है अमेरिका खुद में एक पावरफुल कंट्री है और जिसके पास पावर होता है वही रूल करता है। और हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज तो खुद में एक डिपेंडेंट कंट्री है, जैसे हम सब चीज के लिए किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, ऑयल के लिए अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और टेक्नोलॉजीज के लिए अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और बाकी सारी जैसे फाइटर्स जेट्स वगैरह वगैरह होगी इसके लिए हम रसिया जैसे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, या और भी बहुत सारी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया जो खुद में है वो एक सेल्फ मेड कंट्री नहीं, वो एक डिपेंडेंट कंट्री है। हम सब चीजों के लिए किसी ना किसी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो हमारी देश की गवर्नमेंट है वो सारे कंट्रीज के साथ बैलेंस बना के चलती है, क्योंकि हम एक डिपेंडेंट कंट्री है, हमें सब पे डिपेंड रहना है। हम किसी से भी लड़ाई करके हम खुद का ही लॉस करेंगे, ठीक है। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, दोनों से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बट इस टाइम की सिचुएशंस कुछ अलग ही हैं, वो तो गवर्नमेंट ही जाने। वो अमेरिका के पक्ष में बहुत ज़्यादा ही हमारी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है और अमेरिका ने हमें झुकाया भी है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट ही समझ सकती है, बट हाँ हम भी समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अब जो है वो तो है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में पूरे एकदम खुले तरीके से आया, उसकी फोटोज वीडियोस सारे कुछ वायरल है, बट क्या वो वहां पे रूल नहीं कर रहे हैं? वो वहां पे रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर ही वैसा है, किसी के भी साथ कुछ भी करो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां की जो नागरिक है वही उसके को कुछ नहीं बोल रहे। बट यही केस यदि हमारे सिनेरियो में आता है, यदि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल पे आता है, तो क्या वो यहाँ पे रूल कर पाएंगे?
हमारे जो लोग हैं वो उन पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, और जो कि सही भी है। एप्स्टीन फाइल खुद में एक बहुत बड़ा और डीप चीज है जिसकी रियलिटीज अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं है। मतलब आधी पता है, आधी के बारे में पता नहीं उसमें, और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या है, और दुनिया में क्या कैसे क्या हुआ है। वैसे ही अब बात करते हैं ईरान के बारे में। अमेरिका ने ईरान के जो रूलर हैं उनको उनके घर में घुस के मारा, ठीक है, और जो उसके बदले में ईरान अब क्या करे कि वो उसके अगेंस्ट पे अब वार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आप किसी भी देश के जो वहां के एम्पावरमेंट हैं, जो वहां के रूलर हैं, उनको आप मारोगे तो वो कंट्रीज आपको फिर अगेंस्ट में मारेगी। भले ही ईरान खुद में कहती है कि वो कम पावरफुल कंट्री है इजराइल से। इजराइल पता है आपको, आप ग्लोबल मैप में सर्च करना, इजराइल खुद में एक बहुत पावरफुल कंट्री है, सिलिकॉन वैली और भी बहुत सारी चीजें की वजह से। बट आप उसका मतलब ज्योग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा वो एक मुंबई इतना छोटा सा कंट्री है, बट खुद में बहुत ज्यादा पावर रखती है। आप सोचोगे नहीं कि कितनी छोटी सी कंट्री इतना ज्यादा पावर रखती है। इस वीडियो के बाद आप जाके एक बार गूगल में जरूर से देखना, ईरान और इजराइल का जो ज्योग्राफी है वो दोनों देखना। बट इजराइल खुद में बहुत पावरफुल कंट्री है, वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, बट ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। बट फिर भी वो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे वॉर्स कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा एक मास्टर प्लान है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो एक रास्ता है जहां से इंडिया और जितने भी सारे एशियाई कंट्रीज है वहां के ट्रेड्स होते हैं, तो उसने उसको बंद कर दिया है। अब स्टेट ऑफ हार्मोस के बंद हो जाने से इंडिया में बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस, पेट्रोल की क्राइसिस, जो कि अभी गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है या रियलिटी नहीं बता रही है। फिर भी जो क्राइसिस है वो हम साफ देख सकते हैं कि हमें अब सिलेंडर्स मिलना बंद हो गया है। तो ये स्टेट ऑफ हार्मोस से जो कैनल है जहां से एलपीजी पास होते हैं हमारे लिए, वही बंद हो गया है रूट, तो हमें एलपीजी की क्राइसिस झेलनी पड़ रही है। बट यहीं पे एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जो ईरान है उसने एक बात पास की है कि जो कंट्रीज है वो यदि युआन में डील करेगी तो वो सारे शिप्स को वो जाने देंगे, और जो भी कंट्रीज डॉलर में डील करेगी वो उस कंट्रीज के जो शिप है उसको वो रोक के रखेंगे, वो कभी उसको जाने नहीं देंगे। तो यहां पे ये क्या फैक्टर आता है युआन और डॉलर का, चलो आज इसको एक्सप्लेन करता हूं। अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने में डॉलर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि अमेरिका की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डॉलर, क्योंकि ग्लोब में जितने भी ट्रेड्स होते हैं, मतलब वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड्स डॉलर में होते हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे मान लो आज $1 हमारे कंट्रीज में 94 रुपए पहुंच गया है, बट इससे हमें क्या, डॉलर की वैल्यू कुछ भी बढ़े। देखो मैं इस चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। जो डॉलर की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारे जो कंट्री की प्राइस, मतलब कंट्री का जो पैसा है रुपीस, उसकी वैल्यू नीचे आती है। आज यदि डॉलर 94 रुपए पहुंच गया तो हमारी कंट्री की जो मतलब हमारी रुपीस जो है उसकी वैल्यू नीचे गिर गई है, ठीक है। अब जब हम ट्रेड करेंगे, मान लो हमें हमारी गवर्नमेंट किसी कंट्री से $1 का ट्रेड करती है, ठीक है, तो उसके लिए अब हमें 94 रुपए हमारे कंट्रीज के पे करने होंगे, तब हमें $1 मिलेगा, और जब हमें $1 मिलेगा तब हम उससे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सीधा मुनाफा है वो अमेरिका को जाता है, हमारी कंट्रीज को तो लॉस है उससे। और इस पे हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साल 2015 के आसपास में गवर्नमेंट मतलब जो डॉलर की वैल्यू थी वो लगभग 61 से 65 रुपए के बीच में थी, और अभी साल 2026 में डॉलर की वैल्यू सीधे इतना हो गई। मतलब आप समझ रहे हो, कभी भी जो डील है वो $1-2 में तो नहीं होता, वो मिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, और अभी जो डॉलर की वैल्यू है वो 94 रुपए पहुंच गई है। तो ये हमारी कंट्रीज के लिए एक सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूं मैं, डिसअपॉइंटिंग चीज है। ये हमारी गवर्नमेंट हमें डिसअपॉइंट करे कि डॉलर की वैल्यूज को वो इंक्रीज करने में, मैं क्या ही बोलूं। हमारी देश की गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो जाति पात में और मंदिर और मस्जिद बनाने में वो सब करने में बिजी है ना। और देश की जनता भी इन चीजों को नहीं समझ रही कि डॉलर के प्राइसेस यदि बढ़ेंगे तो रुपीस की प्राइसेस नीचे गिरेगी, जो हमारे ऑयल है वो महंगे होंगे, उससे ट्रांसपोर्ट महंगे होगी, और जो इन्फ्लेशन है कंट्रीज में वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यार इन चीजों को हमें समझना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हम जाति पात को लेकर लड़ाई करें, यहाँ मंदिर नहीं बन रहा, वो मंदिर नहीं बन रहा, ये सब चीजें गवर्नमेंट को बोले, ठीक है, और गवर्नमेंट को ये सब चीजों में सपोर्ट करें। हमें रियल फैक्टर्स जो है, जो कंट्रीज की डेवलपमेंट पे रोल प्ले करती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और हम गवर्नमेंट के बारे में क्या ही बोले, अभी के गवर्नमेंट के बारे में आप ही कमेंट सेक्शन में बताना यार, अभी आपका क्या थिंकिंग है गवर्नमेंट को लेके। तो इसी को लेकर के ईरान ने बोला कि जो भी कंट्रीज युआन में डील करेगी उसको हम अब जाने देंगे, और जो भी कंट्रीज डॉलर पे करेगी, मतलब डॉलर में डील करेगी, उसे हम अब रोक के रखेंगे, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मस से नहीं पास होने देंगे। इसका जो सीधा इंपैक्ट है वो अमेरिका पे पड़ेगा।
और इस करेंसी की फाइट को ही लेके हमारी देश की गवर्नमेंट और भी 4 देशों की गवर्नमेंट ने मिलके एक ब्रिक्स नाम की करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया था, जिसमें वो सारे जो कंट्रीज है वो ब्रिक्स में डील करते, डॉलर के बजाय वो ब्रिक्स में डील करते। ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी थी जो 5 देशों की करेंसी से मिलके बना होता। वो कंट्रीज थी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यदि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो अमेरिका को होगा, वो अमेरिका की इकोनॉमी भी पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बताऊं तो अमेरिका के पास 40 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा है, और ये कर्जा इतना ज्यादा है कि अमेरिका उसको चाह के भी पे नहीं कर पाएगा। इसलिए अमेरिका की एक मास्टर स्ट्रेटेजी ये भी है कि वो अब क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को गिरा के खुद के पास क्रिप्टोज को स्टोर कर रहा है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी, आपको पता होगा। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उसको किसी के भी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। अमेरिका वॉर के रास्ते क्रिप्टो की वैल्यू को गिरा के वो खुद के पास क्रिप्टोज को स्टोर कर रहा है, और बाद में जब उसके पास वो सफिशिएंट क्रिप्टो वो स्टोर कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो अनाउंस करेगा कि वो सारे कंट्रीज को क्रिप्टो में अब पे करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि क्रिप्टोज की जो वैल्यूएशन है वो अचानक से बढ़ेगी, और फिर सडन जब वो सारे कंट्रीज को पे कर देगा तो वो सडन से वो क्रिप्टोज की वैल्यू को फिर गिरा देगा। मतलब बात यहां तक आ गई कि वो आपको पैसे भी दे देगा और आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको मारेगा। बट शायद से इसका लॉन्ग टाइम में भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे कंट्रीज से अपना रिलेशन को खराब कर रहा है, चाहे वो इंडिया से हो या किसी और से भी हो। हम सब समझ रहे हैं कि अभी इंडिया और अमेरिका में कैसा रिलेशन चल रहा है और अमेरिका हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा है। भले ही हमारे देश की जो बेहतरीन मीडिया है उसके बारे में यार एक लाइन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। भले ही हमारी मीडिया जो है वो हमें कुछ भी बताए कि अमेरिका हमारे लिए भगवान है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारी चीजें, वो जो गोदी मीडिया है ना, वो सारी मतलब बनावटी चीजें आपको दिखाते हैं। ठीक है, रियलिटी तो यहाँ ये सब है। दुनिया में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का दोस्त नहीं होता, वो सारे अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही दुनिया चलती है। और जो अमेरिका है वो खुद में ही इजराइल से कंट्रोल होता है। आप इस चीज को समझना, इजराइल भले ही दिखने में छोटा सा कंट्री है, हाँ वही छोटा सा कंट्री जो कि मुंबई के साइज का है, ठीक है, वो कंट्री अमेरिका को इलेक्शंस में फंड करता है। वहां पे एक अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वहां पे उसका एम्पावरमेंट चलता है। सिलिकॉन वैली, आप सर्च करना सिलिकॉन वैली क्या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टेक का जो हब है वो है सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो वहां पे उसका एम्पावरमेंट चलता है इजराइल का। वो अमेरिका के इलेक्शंस में इजराइल फंड करता है। जैसे इजराइल ने अमेरिका को बोला कि यू हैव टू बम ऑन ईरान, तो वैसे ही जो अमेरिका है वो ईरान पे बम मारता है। आप समझ रहे हो, इस तरह से चीजों को इजराइल जो है वो कंट्रोल करता है। भले ही वो छोटा सा है लेकिन इतना पावर रखता है। और यदि अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो सबसे बड़ा खतरा चाइना है, क्योंकि चाइना खुद में एक बहुत ही डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री है। यदि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होता है तो आपको पता है चाइना सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाएगा, मतलब इकोनॉमी उसका बहुत तेजी से ग्रो होगा। क्योंकि जो ब्रिक्स है, मतलब मान लो इंडिया का एक एग्जांपल लो, इंडिया यदि ब्रिक्स में डील करता है चाइना के साथ, तो समझो चाइना से 85% सामान बस इंडिया में इंपोर्ट होता है और मात्र 15% सामान चाइना हमसे लेता है। वो भी कैसे सामान, रॉ मटेरियल्स जैसे कि चावल, धान, गेहूं, आयरन ओर्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बस इंडिया से इंपोर्ट होती है। और जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग की चीजें 85% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो यदि हम ब्रिक्स में यदि डील करना शुरू कर देंगे, यदि हमें ब्रिक्स में डीलिंग होने लगेगी, तो सबसे बड़ा तो जो लॉस होगा वो होगा अमेरिका को, और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो होगा चाइना को। और एक अमेरिका के लिए सबसे पावरफुल कंट्री जो कि रसिया है, उससे भी वो कभी नहीं उलझ सकता, क्योंकि रसिया के पास सबसे ज्यादा मतलब रिसोर्सेस है। और सबसे बड़ा चीज जो रसिया के पास है वो है उसका डेड हैंड। डेड हैंड आपको पता है रसिया का क्या है? चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं। डेड हैंड रसिया का एक ऐसा फीचर है, मान लो आप जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई, मान लो रसिया पे किसी ने अटैक किया और मतलब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया रसिया का, ठीक है, और वहां से कोई भी मतलब वहां पे जितने भी सारे बम्स के जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सारे को सिग्नल्स जाता है। ठीक है, जैसे ही वो सिग्नल्स जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो रसिया का जो डेड हैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो पूरे दुनिया पे जाके पूरे न्यूक्लियर मारेगा। मतलब रसिया ये चाहता है कि यदि हम ना रहे तो कोई नहीं रहेगा। ये है रसिया का डेड हैंड टेक्नोलॉजी। मतलब यदि रसिया नहीं रहेगा तो कोई भी कंट्री नहीं रहेगा। यदि रसिया का गवर्नमेंट यदि वहां पे मर जाता, मान लो पुतिन मर जाता, वहां के सारे शासक मर जाते हैं, तो जो वहां का न्यूक्लियर्स है उसको जो रडार्स है वो ऐसे सेट किया हुआ है कि यदि वहां से कोई मैसेज या सिग्नल्स ना जाने लगे तो वो खुद से एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी दुनिया के हर एक कोना पे जाके बम मारेगा। ये है रसिया का डेड हैंड सिस्टम। तो यार इसके वजह से भी अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रसिया भी खुद में एक बहुत पावरफुल कंट्री है।
ठीक है, जिससे अमेरिका डरता है, चाइना से थोड़ा डरता है बस, नहीं तो अमेरिका खुद में शहंशाह बनने की कोशिश करता है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही दिया, बस मैंने एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, वो है CIA। क्योंकि मैं घर पे वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ी फैमिलियर टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में देख लेना कि मैंने CIA को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। और बाकी आपको यार मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट यार मेरे लिए एक मोटिवेशन काम करेगा। मेरे चैनल बिल्कुल नया है, तो यार थोड़ा सपोर्ट जरूर से करना, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तब जाके आपके पास एक वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो यार यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक करना और कमेंट जरूर से करना यार। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, और एक बात, यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की नॉलेज लेना चाहते हो, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो यार मेरा चैनल आपके लिए मतलब क्या बोलूं, एकदम बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। क्योंकि मैं अपने चैनल्स में रेगुलर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें भी डालता हूं। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मेरा कंटेंट आपके लिए एक वैल्यू ऐड करके देगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं।